जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के सबसे बड़े अपडेट की। जी हाँ दोस्तों, क्या सच में बेसिक सैलरी 52,600 रुपये होने वाली है? क्या 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लागू होंगे और आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है? अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया व न्यूज़ चैनलों पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जो कि 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 52,600 और 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लागू होंगे। लेकिन दोस्तों, अभी सवाल ये है कि क्या ये फैसला सरकार ने लिया है या फिर किसी एक संगठन की सिर्फ मांग है? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे बिना किसी भ्रम के। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। अगर आसान भाषा में कहें तो नई सैलरी इज इक्वल टू पुरानी बेसिक सैलरी गुणा फिटमेंट फैक्टर। अभी अगर इसी को उदाहरण लेकर समझे तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 3.0 लागू होता है तो आपकी नई बेसिक सैलरी 60,000 रुपये होगी। और अगर 7वें वेतन आयोग की बात करें तो उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू हुआ था और अब 8वें वेतन आयोग में इसको बढ़ाने की कर्मचारी संगठन और जोरदार कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की, जिसमें रेलवे के एक कर्मचारी संगठन ने मांग रखी है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 52,600 रुपये होनी चाहिए। अभी तक 7वें वेतन आयोग के मुताबिक आपकी सैलरी 18,000 रुपये थी, यानी कि रेलवे कर्मचारी संगठन ने लगभग 3 गुना ज्यादा सैलरी बढ़ाने की मांग रखी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई सरकार का फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी यूनियन की मांग है। अब समझते हैं कि नए 5 फिटमेंट फैक्टर का क्या प्रस्ताव आया है। दोस्तों, यूनियन का कहना है कि एक ही फिटमेंट फैक्टर सभी कर्मचारियों के लिए नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। इसलिए अलग अलग वेतन के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। तो दोस्तों, लोअर लेवल यानी कि लेवल 1 to 5 लगभग 2.92 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। मिडिल लेवल की बात करें तो लगभग 3.8 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। अभी आते हैं सीनियर लेवल की बात करें तो लगभग 4.09 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। और अगर हम टॉप लेवल की बात करें तो 4.38 फिटमेंट फैक्टर लागू होना चाहिए। ये यूनियन की मांग है। इससे मतलब साफ होता है कि जितना बड़ा लेवल उतनी बड़ी सैलरी। तो दोस्तों, क्या ये कर्मचारी संगठन का निर्णय सही है या जो ये प्रस्ताव सरकार के सामने वेतन आयोग के सामने रखा है, इसमें अगर किसी कर्मचारी की सैलरी कम है तो उसको फिटमेंट फैक्टर भी कम लगेगा और उसकी बढ़ने वाली सैलरी भी कम ही बढ़ पाएगी। तो अपनी राय जरूर रखिएगा, क्या ये मांग उचित है? तो चलिए दोस्तों, और क्या क्या मांग रखी है रेलवे कर्मचारी संगठन ने, उस पर नजर डालते हैं। अभी बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। अभी 8वां वेतन आयोग पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। सरकार ने अभी कोई फाइनल आंकड़ा घोषित नहीं किया है। अलग अलग यूनियनों की अलग अलग मांग है। कुछ बेसिक सैलरी 52,600 की मांग कर रहे हैं तो उधर कुछ यूनियन संगठन 69,000 रुपये तक की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी विशेषज्ञों के अनुसार असली बेसिक सैलरी 34,000 से लेकर 50,000 के बीच होने की संभावना है। सिर्फ सैलरी ही नहीं, और भी बड़े बदलाव करने की मांग रखी गई है। दोस्तों, जो हमारा
इंक्रीमेंट लगता है, सालाना इंक्रीमेंट लगता है, वो साल में 5 इंक्रीमेंट की मांग रखी है। डीए को टैक्स फ्री करने की मांग रखी है और 50% डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग रखी है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग रखी है। अगर ये लागू होती हैं तो कर्मचारियों को शायद बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर इन सब को मिलाकर निष्कर्ष निकाला जाए तो 52,600 बेसिक सैलरी ये सिर्फ कर्मचारी संगठनों की मांग है, उनका प्रस्ताव है। 5 फिटमेंट फैक्टर अलग अलग, ये भी कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव है और सरकार की तरफ से अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर आपकी सैलरी में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे अपडेट के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।